प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम आपके जो एग्जाम है राजस्थान जीके से क्वेश्चन आने वाले वो देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है। फटाफट साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों वो तो अपना हो जाएगा जयपुर, बट न्यूनतम वाला है वो है यहाँ पर जैसलमेर। तो क्या उत्तर आएगा बताओ। बी ऑप्शन आपका राइट आएगा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो जयपुर कर देना, और न्यूनतम का पूछ ले तो आपको जैसलमेर को सही करना है। बी उत्तर आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन बी को बता रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। मतलब ऐसा जिला जहाँ पर क्या हो, जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों वो है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है वो 1/17 है। ठीक है ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करेंगे आप सभी विद्यार्थी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। 28 जून, 27 सितंबर, 29 जनवरी, 25 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। कब मनाते हैं, 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद महोत्सव कहाँ का है बताओ। राजस्थान में शरद महोत्सव के लिए कौन प्रसिद्ध है। अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माउंट आबू। अगर प्रश्न आपसे पूछे राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव, राजस्थान में शरद महोत्सव, तो ये कहाँ मनाते हैं। ये मनाते हैं दोस्तों अपने माउंट आबू में। राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाते हैं, माउंट आबू में मनाते हैं। थार महोत्सव बाड़मेर में। अगर आपसे पूछे राजस्थान में थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव है ना जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, और शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। कमेंट करेंगे राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। NS 19, NS 52, NS 919 या NS 27। तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NS 919। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला पूछा है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कमेंट करेंगे आप सभी साथी। यहाँ पर बूंदी का जो प्रजामंडल है दोस्तों, इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। उत्तर आप सबके सामने पड़ा है, देख देख के बताते रहो। ठीक है। माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, रमेश चंद्र ओझा या कांतिलाल चौतानी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करने वाला दोस्तों था वो यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा, ऑप्शन डी कांतिलाल चौतानी। इन्होंने क्या की दोस्तों, इन्होंने ही बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है। अगला पूछा है, राजस्थान के इतिहास का जनक निम्न में से किससे माना जाता है। यहाँ पर कमेंट करेंगे सभी साथी कि राजस्थान के इतिहास का जनक है वो किसे माना जाता है। देखिए, हिस्टोरिका को, वेद व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, देवीलाल सामर को। राजस्थान के इतिहास का जनक दोस्तों हैं वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अगला बताओ, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। रचनाओं से पूछा है, साहित्य से क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। कृपाराम, भरतमुनि, कवि जयदेव, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो भी बता रहे हैं, चंद्रबरदाई ऑप्शन आपका सही है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, खोमाण राजसों के रचनाकार कौन थे? दलपत विजय, प्रताप सिंह, जान कवि, केशवदास। खोमाण राजसों की स्थापना दोस्तों या फिर इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी दोस्तों? खोमाण राजसों के रचनाकार हैं वो है दलपत विजय, ठीक है ना। खोमाण राजसों की रचना किसने की थी? दलपत विजय ने इसकी रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कमेंट करेंगे। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर और बाड़मेर। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है दोस्तों वो है 26 किलोमीटर, और ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से। कहाँ से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर से। अगला पूछा है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? सांबर झील से, लोणकनसर झील से, डीडवाना झील से, या उपरोक्त सभी से? राजस्थान में देखो सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है वो होता है सांबर झील से। सांबर दोस्तों राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांबर राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने सभी कोर्स पर दोस्तों रक्षाबंधन का ऑफर आ चुका है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र दोस्तों आपको 449 में मिलने वाला है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स मात्र आपको 449 में। और जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का कोर्स मात्र 288 रुपये में आपको मिल जाएगा। इससे सस्ता कोर्स, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ये दोस्तों ऑफर है वो 10 अगस्त तक है, मात्र 3 दिन ये ऑफर चलने वाला है, फिर कुछ नहीं, इससे प्राइस फिर कभी कम नहीं होने वाली है। इसलिए आप सभी दोस्तों जो भी कोर्स लेना चाहते हैं इस कोर्स में दोस्तों आप इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? कमेंट करेंगे कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, जिसमें क्या है सर्वाधिक दोस्तों सतही जल है वो मात्रा सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है वो चंबल दोस्तों है। चंबल में सर्वाधिक सतही जल की मात्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? बनास चंबल के संगम पे, चंबल और गंभीरी के संगम पे, चंबल और बामनी के संगम पे, या चंबल और काली सिंध के संगम पे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों अगर बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और ये चंबल और बामनी के संगम पे है। किसके संगम पे है दोस्तों? चंबल प्लस बामनी के संगम पे बना हुआ है। अगला पूछा है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है ना? राजस्थान का अत्यधिक नम क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती, मेवात, बागड़ या बांसवाड़ा? बताओ अत्यधिक नम क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर है वो कौन सा हो जाएगा? सबका कमेंट आना चाहिए दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं और भी हमारे पास मिलती रहे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा हाड़ौती। हाड़ौती वो क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक दोस्तों नम क्षेत्रों में आता है। अगला पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों होती है वो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। कौन सा अनुच्छेद? बिल्कुल 155। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में मंत्री परिषद में दोस्तों मंत्रियों की अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती है? 15, 20, 30 या 25? तो राजस्थान के अगर मंत्री परिषद में बात करें दोस्तों तो मंत्री है ना वो अधिक से अधिक 30 हो सकते हैं। 30 प्लस मंत्री है वो दोस्तों नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 30 ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कमेंट करेंगे दोस्तों। जनसंख्या के हिसाब से सबसे अगर आपसे पूछे छोटा संभाग तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? बताओ फटाफट तरीके से। तो यहाँ पर आएगा कोटा, ठीक है। जो भी कोटा को राइट कर रहा है कोटा ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर या बाड़मेर? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछे अगर आपसे तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नसीराबाद सही हो जाएगा। नसीराबाद छावनी अजमेर में दोस्तों है और यहाँ पर क्या हुआ है? छावनी बोर्ड की स्थापना हुई दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधीश, जिला प्रमुख, लोकसभा सदस्य या प्रधान?
जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है जिला प्रमुख। कौन होता है दोस्तों? जिला प्रमुख जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिला शिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, हस्तशिल्प के लिए या शिक्षा केंद्र के रूप में? प्राचीन काल में तक्षशिला दोस्तों था ना, प्राचीन काल में तक्षशिला था वो शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। किसके रूप में था? शिक्षा केंद्र के रूप में था। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। मतलब अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है वो कहाँ का है? टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है तो यहाँ पर टोंक ऑप्शन आपका राइट रहेगा। शहरों में पूछा है ना तो टोंक आएगा। ठीक है। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? कमेंट करेंगे साथियों कि निम्न में से किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? साथ में दोस्तों इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। चंबल नदी, माई नदी, सोम, जाखम। तो माई दोस्तों है ना, माई को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है दोस्तों, और साथ में से कांठल और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर आप सबका? बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की है ना निम्नलिखित में से किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहा जाता है? वांकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी? बताओ भाई, निम्न में से किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता के उपनाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की रुंडित सरिता दोस्तों है बिल्कुल वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? अर्जुन की गंगा। बिल्कुल अर्जुन की गंगा है, वो भी बाण गंगा को कहा जाता है, और इसे ही साथ में क्या कहते हैं? रुंडित सरिता भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला पूछा है, निम्न में से किस जिले से चंबल नहीं गुजरती है? चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर? चंबल दोस्तों है ना ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो बिल्कुल चंबल नदी है ना वो झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है। जो भी झालावाड़ कमेंट कर रहा है यहाँ पर, झालावाड़ ऑप्शन आप सबका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते। अगला बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया? बताओ। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति दोस्तों है वो है भील। और अगर आपसे पूछे राजस्थान में अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है तो मीणा है वो सर्वाधिक है दोस्तों, और सबसे प्राचीन है वो भील जनजाति है। तो सी ऑप्शन को सही कर देंगे। अगला सवाल पूछा है, ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? देखो ग्रासियों का अगर नृत्य बहुत पूछ ले एग्जाम में कि ग्रासिया कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों, तो ग्रासिया करते हैं वालर नृत्य। वालर नृत्य कौन करता है? ग्रासिया करते हैं। और वालर कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है? तो वालर है सिरोही जिले का। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि ग्रासिया है वो सर्वाधिक सिरोही जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सिरोही जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला है, जसवंतगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर? जसवंतगढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंतगढ़ राजस्थान का ताजमहल कहलाता है दोस्तों, और जसवंतगढ़ है वो जोधपुर जिले में है। जो भी जोधपुर को सही कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? देखो हवा महल दोस्तों कहाँ पर है? हवा महल अपने जयपुर में है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। हवा महल 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियाँ हैं, और इसका दोस्तों वास्तुकार है वो लालचंद उस्ताद था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? सवाई प्रताप सिंह को सही कर देंगे। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर में नहीं है? जल महल, जयगढ़, विनय विलास महल और चंद्र महल? फटाफट कमेंट करेंगे। जयपुर में कौन सा स्थल नहीं है वो आपको बताना है। जल महल है जयपुर में, जयगढ़ है, चंद्र महल भी है, बट विनय विलास महल है दोस्तों ये अपने जयपुर में स्थित नहीं है। ठीक है। अगला पूछा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी, अलवर, करौली या धौलपुर? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी दोस्तों बहुत बार प्रश्न आता है, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा लेना। ठीक है ना। तो 84 खंभों की छतरी है दोस्तों वो है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू या बीकानेर? अगर आपसे सीधा ही पूछ रहे राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान में हवेलियों का शहर नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पठनों की हवेली कहाँ पर है? तो वो है जैसलमेर में। जो भी जैसलमेर को सही कर रहा है जैसलमेर सही है। अगला पूछा, निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा आभूषण दांतों का नहीं होता है? रखन, चोंप, मेघ, फेणी? बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण यहाँ पर बताना आपको दांत का नहीं है? तो फेणी है ना, फेणी दोस्तों। फेणी वो क्या होता है? नाक का आभूषण होता है, दांत में नहीं पहनते। कहाँ का होता है?
नाक का आभूषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? संकरिया, गरबा, पणियारी, इडोनी। इनमें से बताना है कि कौन सा नृत्य दोस्तों है ना वो कालबेलिया नहीं करते हैं। कालबेलिया यहाँ पर देखो संकरिया नृत्य है वो करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा पणियारी भी करते हैं, इडोनी भी करते हैं, बट गरबा है ना, गरबा है वो कालबेलिया नृत्य दोस्तों हैं वो नहीं करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में चित्रकला का जनक दोस्तों महाराणा कुंभा, मान सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह। राजस्थान में चित्रकला का जनक दोस्तों है वो है बिल्कुल महाराणा कुंभा। कुंभा उत्तर आपका सही है। ठीक है, अगला पूछा पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है? यहाँ पर आपसे पूछे कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है आमेर शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली या चावड़ शैली। बताओ भाई, ऐसी चित्र शैली जिसमें क्या किया हो, पशु पक्षियों को महत्व दिया हो या पशु पक्षियों के चित्र बनाए हो, तो वो है बूंदी चित्र शैली। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का रक्षाबंधन का माह ऑफर आ चुका है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया इस कोर्स को, मात्र 449 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। मात्र 1 महीने में आपकी शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, ब्लैक पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी। देखो ब्लू पोएट्री जयपुर की है, बट ब्लैक पोएट्री वो कहाँ की है? ब्लैक पोएट्री कोटा की है। अगला पूछा है दोस्तों, काष्ठ कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला है ना ये कहाँ की है ये आपको बताना है। साथ साथ में सभी कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। काष्ठ कला का संबंध अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल काष्ठ कला का संबंध जो रहेगा चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से रहेगा? चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न पूछा है, पिछवाई कला कहाँ की है? आमेर, बस्सी, लालसोट या नाथद्वारा। पिछवाई में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं और पिछवाई कला है वो नाथद्वारा की है। ठीक है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को दोस्तों बताना है कि सबसे पहले अपनी राजधानी है वो किस चौहान शासक ने बनाया था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अजयराज। अजयराज दोस्तों है ना ये अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी है वो बनाता है। अगला पूछा है, राजस्थान में 1800 शताब्दी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि राजस्थान में 1800 शताब्दी क्रांति स्टार्ट हुई थी वो हुई नसीराबाद से दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। अगला पूछा, तात्या तोपे को कब व कहाँ फांसी हुई थी? बात कर रहा हूँ यहाँ पर तात्या तोपे की दोस्तों, इनको कब और कहाँ फांसी हुई थी वो आपको बताना है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलते रहे। और शाम को 9 बजे हमारी डेली लाइव क्लास आती है, उस लाइव क्लास में भी आपको आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा शिवपुरी में इनको फांसी हुई थी दोस्तों 18 अप्रैल 1859 में। सी ऑप्शन सही है। समसभा की स्थापना किसने की थी? समसभा की स्थापना 1883 में दोस्तों किसने की थी? बिल्कुल गोविंद गिरी द्वारा की गई थी। बी उत्तर सही है। अगला पूछा, वागड़ के गांधी कहलाते हैं? वागड़ के गांधी दोस्तों हैं वो है भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या। दूधवा खारा आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? कमेंट करेंगे। दूधवा खारा आंदोलन हुआ था ना ये किस रियासत में हुआ था? ये हुआ था बीकानेर रियासत में। किस में हुआ था? बीकानेर रियासत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैमल उत्सव का आयोजन है ना वो कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो हाल ही में साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय कैमल दिवस मनाया गया है, कैमल उत्सव मनाया गया है, वो कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो वो था 29वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 29वां संस्करण। बिल्कुल। तो ये दोस्तों अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब फटाफट तरीके से आप कमेंट करें आपके इन 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। राजस्थान जीके के ऐसे ही ऐसे मोस्ट क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे दोस्तों। बाकी आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।